हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर एसएससी हिंदी यूट्यूब चैनल। तो देखिए, ये जो सीरीज स्टार्ट की गई थी, यहाँ पे 1000 जीके आपको दिया जाएगा। ठीक है, लूसेंट का जो लूसेंट इम्पोर्टेंट बुक आती है। ठीक है, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी जीडी हो गया, ठीक है, आप एसएससी जीडी की बात कर लीजिए, सीजीएल की बात कर लीजिए या रेलवे की बात कर लीजिए, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से 4 पार्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, इससे पहले मैंने 2 पार्ट में मेरा हर एक वीडियो में 50 करके क्वेश्चन में एनालाइज करता हूँ, 50 करके क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। मैंने 2 वीडियो बना चुका हूँ, आप अगर नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जीके था जो मैं कवर कर चुका हूँ। आज हम शुरुआत करेंगे ये 101 से। एक्चुअल में देखिए, ये वाला ज़रूरी है नहीं, जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हम उसको नहीं पढ़ने बोलेंगे। हाँ, यहाँ पे 103 नंबर का जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? देखिए, कौन सा ऐसा देश है जिसका स्थल सीमा सबसे अधिक देशों के साथ लगता है? वो है चीन। चाइना जो होता है, चीन, उसकी जो स्थलीय सीमा है बहुत देशों के साथ लगती है। ठीक है, उसके बाद आगे की क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, 104 नंबर। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचना है? देखिए, एक बैरोमीटर होता है, मैं आपको दिखला रहा हूँ, रुकिए। बैरोमीटर होता है, वो मीटर अचानक से डाउन हो जाना। क्वेश्चन आया हुआ था, मैं खुद जब एग्जाम में गया था 2 बार ये क्वेश्चन मुझे देखने को मिला था। बैरोमीटर जो है अचानक से नीचे, तुरंत नीचे नाम जाने का, नीचे डाउन हो जाना, वो हमें क्या सूचना देता है? तूफान आने का। आप देखते हैं तूफान आता है ना, तूफान आने का आप अगर मशीन होता है, बैरोमीटर एक मशीन है, ठीक है, मापने वाला, तो बैरोमीटर का गिरावट जल्दी से अचानक से गिर जाए तो उसे हमें यह सूचना मिलती है कि तूफान आने वाला है, और वो मौसम विज्ञान के द्वारा आपको यह सूचित कर दिया जाता है कि तूफान आएगा। ठीक है, तो हम बैरोमीटर को दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है बैरोमीटर। अचानक से अगर इसका कांटा जो है घड़ी का आकार का है, अचानक से डाउन हो जाना, अचानक से नीचे नाम जाए, तो यह सूचना देगा कि तूफान आने वाला है। ठीक है, बाय द वे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत मरुस्थल का क्या नाम है? देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जहाँ पे रहते हैं, भारत, हमारे जो प्यारे भारत है, हम जिस भारत में रहते हैं उसमें मरुस्थल है। उस मरुस्थल का नाम क्या है? थार की रेगिस्तान, थार मरुस्थल। देखिए, थार के साथ आपको दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का भी नाम याद आना चाहिए। और एक क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि सहारा रेगिस्तान वो कहाँ पे है? ठीक है, तो हम आपको वो भी दिखलाते हैं। देखिए, एक्चुअल में जो डिजर्ट होती है, यानी डिजर्ट बोला जाता है, रेगिस्तान, ये रेगिस्तान देखने में बिल्कुल एक ही जैसा होता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये है हमारा भारत, हमारा भारत का थार का मरुस्थल। ठीक है, ये है थार का मरुस्थल। बाय द वे आपको हम लार्जेस्ट वाला भी दिखलाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जिसका नाम है अंटार्कटिक। ठीक है, अंटार्कटिक मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, और हम एक दिखलाना चाहता हूँ जो एग्जामिनर प्राय क्वेश्चन उस पर देता है सहारा डिजर्ट। ठीक है, सहारा मरुस्थल, ये अफ्रीका में है। ठीक है, ये अफ्रीका है, अफ्रीका में है, तो ये आता ही आता है। ठीक है, अफ्रीका में जो सहारा डिजर्ट है ये अफ्रीका का है। ये तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा तीनों मरुस्थल को। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? या आप असम में रहते हैं तो आपको मालूम होनी चाहिए कि असम में काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। ठीक है, ये नेशनल पार्क के ऊपर एक क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हर कोई कहता है कि पूरब से पश्चिम की तरफ, ठीक है, ऐसे घूमती है, पूरब से पश्चिम। नहीं, ऐसा नहीं है, पृथ्वी ऐसे घूमती है, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन शिप्रा, ठीक है, उज्जैन किस नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी पढ़ लीजिएगा। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, चांदी। चांदी जो धातु होती है ना, विद्युत का सुचालक बोला है। सुचालक मतलब बहुत जल्दी करंट उसमें दौड़ता है। ठीक है, और कार्बन जो है विद्युत का कुचालक कहा जाता है। ठीक है, कार्बन की बात जब मैं कह ही दिया हूँ, तो ऐसा एक कार्बन का नाम बताइए जो बहुत सख्त होता है। कार्बन एक्चुअल में तो कार्बन कठोर नहीं होता है, कार्बन को बोला जाता है क्षणभंगुर। तुरंत अगर आप थोड़ा सा चोट दीजिएगा तो टूट जाता है। एक कठोर कार्बन है और चमकदार भी है, उस कार्बन का नाम बताना है, वो है हीरा। ठीक है, हीरा एक ऐसा कार्बन है, चमकदार भी है और कठोर भी है। ठीक है, नेक्स्ट, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। देखिए, हम लोग गोबर गैस का वो जो इलेक्ट्रिक बल्ब भी बनाते होंगे,
उसके अंदर मीथेन होता है, ठीक है। गोबर गैस के अंदर क्या होता है, मीथेन रहता है। हाँ, एक एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन पूछा था, जो आप घर में खाना बनाते हैं ना, उस सिलेंडर के अंदर कौन कौन से गैस पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क ही रहेगा। आप इसका आंसर निकाल के हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, मैं इसका आंसर बाद में दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है, बहुत अच्छा बात है। ये क्वेश्चन किसने कहा था, ये देखिए ये आ ही गया है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये किसने कहा था, लोकमान्य तिलक। इन्होंने कहे थे कि स्वतंत्रता जो है ना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर ही रहूंगा। क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे 1000 जो जीके कवर किया जा रहा है, सिर्फ इंपॉर्टेंट ही कवर किया जा रहा है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है, ये है 6 वर्ष के लिए। 113 हिंदी भाषा की लिपि कौन सी, देवनागरिक लिपि है, ठीक है। 113 नंबर है, यहीं पे डाल दिया गया है। एक्चुअल में 112 नंबर क्वेश्चन ये था, 113 नंबर क्वेश्चन है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो देवनागरिक। हम जो हिंदी, ये हिंदी पढ़ रहा हूँ ना, एक्चुअल में ये हिंदी आया कहाँ से, देवनागरिक लिपि से आया है, ठीक है। देवनागरिक भाषाएं होती है, वहाँ से लिया गया है। देखिए ये है राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव जो कितने वर्ष के लिए होता है, तो 6 वर्ष के लिए होता है। देखिए राज्यसभा लोकसभा 2 होता है। लोकसभा का चुनाव आप अगर वोट दान करते हैं ना, आप जाते हैं वोट देने के लिए, है कि नहीं, विधायक का वोट हो, ठीक है, तो आप वोट देने गए थे, ये होता है 5 वर्ष के लिए, ठीक है। 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री जो चुने जाते हैं इलेक्शन के द्वारा, वोट के द्वारा, ये भी 5 वर्षों के लिए। लेकिन जो राज्यसभा में चुने जाने वाले सदस्य होते हैं, उनका जो होता है ये 6 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है, देखिए मिल्की वे कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में दूध मेखला कहा जाता है। हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं, हमारी पृथ्वी, हमारी सूर्य, चंद्रमा जिस आकाशगंगा में है, उसका नाम है दूध मेखला यानी मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है, उदंत मातृदंड, ठीक है। ये पहला समाचार पत्र, आपने समाचार पत्र देखा ही होगा। ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किए थे, बहुत प्रसिद्ध है। तुलसीदास की सबसे प्रसिद्ध अगर मानी जाए पुस्तक तो रामचरितमानस है, जिसमें राम का कथा है, ठीक है। ये किस भाषा में लिखी गई थी, ये अवधी भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा के राजकवि कौन कहलाए, ये इतना इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। 118 आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी, ठीक है। ओलंपिक खेल जो हुई थी, खेल से क्वेश्चन आता है, करंट क्वेश्चन आएगा एक्चुअल में, फिर भी ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये यूनान यानी एथेंस के यूनान में हुई थी। 1896 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता, तो हॉकी में। एक्चुअल में भारत हॉकी का राष्ट्रीय खेल भारत की राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है, और इसी में भारत ने 8 बार स्वर्ण पदक भी जीते हैं। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था, तो 1980। देखिए ये एक्चुअल में करंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये अभी जो हॉकी हो रहा है वो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको पढ़ने से हो जाएगा, लेकिन ये नहीं चाहिए, ये आने की संभावना बहुत कम है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, जो ओलंपिक खेल है कितने वर्षों के बाद होता है, ये 4 वर्ष के बाद अगर हो जाए। देखिए 2020 में ओलंपिक होने वाला था जापान में, तो हुआ नहीं कोरोना की वजह से। अभी 2021 में फ़िलहाल हो रहा है, तो ये 2021 में हुआ, अभी फिर 4 साल के बाद होगा, ठीक है। 4 साल मतलब 20 वाला ही पकड़ा जाएगा, फिर 2024 में इसका आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे, तो देखिए स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड है कहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो स्विट्ज़रलैंड, मैंने पूछा कि स्विट्ज़रलैंड कहाँ पे है, तो ये यूरोप में है, याद रखिएगा यूरोप में है। और स्विट्ज़रलैंड की जो राजधानी है वो बर्न है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था, तो लंदन में हुआ था। अभी कहाँ पे हो रहा है ये क्वेश्चन पूछेगा, अभी जापान में हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं, तो 5 है, ठीक है। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है, माइकल फेल्प्स, ठीक है। 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, देखिए यही क्वेश्चन तो आया हुआ है यार, ये क्वेश्चन देगा ही, ये इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, 100% इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आएगा ही, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ ये क्वेश्चन आएगा ही।
2020 में जो ओलंपिक खेल है वो कहाँ पे होंगे ऐसा नहीं देगा, कहाँ पे हुआ तो ये होगा जापान के टोक्यो में, ठीक है। अभी फ़िलहाल चल रहा है, 2020 में कोरोना की वजह से नहीं हुआ, 2021 में अभी हो रहा है। 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से? तो बैडमिंटन से है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो 1900 में भारत ने सर्वप्रथम भाग लिया था खेल में। ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक्स के लिए क्वेश्चन आ ही जाता है। देखिए क्वेश्चन यह आ ही जाता है, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बैक टू द वेदास बहुत इंपॉर्टेंट है, वेद की तरफ लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद सरस्वती, राइट, दयानंद सरस्वती। याद रखिएगा, फुल नाम यहाँ पे नहीं है, मैं बोल दिया। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचना कौन है? किसने ये लिखा था? झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत के रचनाकार कौन है? ये है श्यामलाल गुप्त पार्षद, ठीक है, श्यामलाल गुप्त पार्षद। इसके साथ ये भी याद रखिएगा, जन गण मन जो है राष्ट्रगान के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। वंदे मातरम राष्ट्रगीत जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये भी याद रखना जरूरी है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण? देखिए डिफिशियंसी से क्वेश्चन आ ही जाता है, कैल्शियम के कारण पशुओं में मिल्क फीवर नाम की एक बीमारियां हो जाती है, ठीक है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुद्दे के द्वारा, ठीक है, गुद्दे के द्वारा। आपके अंदर भी है गुद्दा, आप भी फिल्टर करते होंगे। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? प्रो अमृत्य सेन को, ठीक है। ये एक्चुअल में जो पुरस्कार संबंधित है ये करंट से ही पूछेगा, ये आगे वाला नहीं पूछेगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, देखिए बिस्मिल्लाह खां के बारे में पढ़े, जो शहनाई वादक थे, शहनाई के लिए उन्हें भारत रत्न अवार्ड किया गया था, ठीक है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल का नाम, ये बहुत बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार, मतलब बहुत बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, श्री राजगोपालाचारी, ठीक है, श्री राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। इसके साथ एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, जे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग, याद रखिएगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ये तो है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी, और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है वारेन हेस्टिंग, याद रखिएगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो रशिया यानी रूस के। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अनुसंधान केंद्र बनाया गया है उत्तरी ध्रुव में, उसका नाम क्या है? तो हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, जापान की जुको तबाई, प्रथम महिला थी जापान की जुको तबाई, ठीक है। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत यानी लीवर का। देखिए पीलिया मतलब होता है कि आपके शरीर में पीला पीला सा पड़ जाना, ठीक है, जॉन्डिस बोला जाता है पीलिया। यह बीमारी होने के कारण लोगों का जो खाना है वो कम हो जाता है, लोग दिन प्रतिदिन मतलब कमज़ोर होते जाते हैं, ठीक है। और ये बीमारी अगर, ये पीलिया अगर किसी के लीवर में पकड़ लिया, यकृत में पकड़ लिया, तो इंसान को मार भी डालता है, इतना भयानक बीमारी है। इसीलिए ये खासकर होता कैसे है ये बोल देता हूँ मैं, ये खासकर होता कैसे है। यह पीलिया जो बीमारी होती है, आप अगर पानी जो है ना, पानी, दूषित पानी पीते हैं तो ये पानी के द्वारा आपके अंदर, पेट के अंदर चला जाता है और ये बीमारी सृष्टि करता है, ठीक है। इसलिए पानी, शुद्ध पानी पीजिएगा। द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। द्रव्य आप मालूम है, द्रव्य जो पानी होता है ना, कोई भी लिक्विड फॉर्म, वो उसका भी प्रेशर होता है, वो हर जगह समान प्रेशर क्रिएट करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल का नियम है। देखिए नियम, न्यूटन्स का भी लॉ पढ़ना पड़ेगा, पास्कल का भी लॉ पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा लॉ है, वो साइंस में हम पढ़ाएंगे। क्लोरोफिल की खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम है। ये क्लोरोफिल होता कहाँ है ये भी बता देता हूँ। आप पत्ते देखे हैं, लीव, पत्ते के अंदर हरा कलर होता है ना, हरा कलर, ये ही हरा कलर के अंदर देखिए छोटा 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 इस तरह देखिएगा, ये क्लोरोफिल है। ये पत्ते को भोजन बनाने में मदद करता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पत्ते अपना भोजन तैयार करते हैं,
ठीक है। एक्चुअल में क्लास 9 का जो और क्लास 10 का जो साइंस का बुक है आप पढ़ जाइए, वहाँ से भी 2-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। एपीजी गैस में क्या होता है, देखिए क्वेश्चन मैंने पूछा था, यहाँ से एक बोल दिया और होता है, ये भी देना है आपको। जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, आप जो गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं घर में, राइट, खाना बनाने के लिए, उसके अंदर क्या मिलता है, कौन सा गैस पाया जाता है, तो ब्यूटेन मिलता है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे मिल गया, ब्यूटेन। मैंने क्वेश्चन पूछा भी था, होमवर्क में था, तो एक्चुअल में मिल गया। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक का अभिलेख जो था, देखिए अभिलेख बहुत प्रकार के होते हैं, तो इस अभिलेखों को अशोकों ने भी अभिलेख लिखाए थे। ठीक है, शिला अभिलेख होता है, ताम्रपत्रों में भी अभिलेख लिखा गया था। तो ये किसने सबसे पहले किसने स्टडी किया था, जेम्स प्रीसेप। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जेम्स प्रीसेप 100% इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, उपगुप्त। ये भी इंपॉर्टेंट है, उपगुप्त के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, अकबर। अकबर के पास, अकबर देखिए पढ़ा लिखा नहीं था, वो अशिक्षित था, लेकिन अपना जो साम्राज्य बहुत अच्छे ढंग से चला रहा था। ठीक है, ये एक्चुअल में लूसेंट बुक में जब पूरा कराऊंगा तो आपके अकबर के बारे में, जहांगीर के बारे में, ठीक है, सब कुछ हम वहाँ पे कवर कराएंगे। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी, गुरु रामदास ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये 100% इंपॉर्टेंट है। 100% जो इंपॉर्टेंट बोलता हूँ उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट मानिएगा, ये आ चुका है एग्जाम में। गदर पार्टी का संस्थापक कौन है, लाला हृदयाल। ठीक है, लाला हृदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी, गुरु अंगद देव ने। गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, 4 वेद होते हैं। ठीक है, हम वेद के बारे में भी देखिए, एक्चुअल में मैंने 2 सीरीज बनाया हुआ था, वो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा, वहाँ पे देखिएगा। ये ऋग्वेद के बारे में, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पूरा कवर करा चुका हूँ मैं। सामवेद, अर्थवेद सभी के बारे में है, वहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है, क्वेश्चन आ चुका है, तो ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री से है, प्राचीन भारत से ये सब क्वेश्चन बन रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी, देखिए पंचवर्षीय योजना को बंद करके अभी देखिए नीति आयोग की प्रारंभ की गई है। पहले पंचवर्षीय योजना चलती थी, तो ये कब शुरुआत की गई थी, 1951 में। ठीक है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, नालंदा विश्वविद्यालय में। इन्होंने, ये जो ह्वेनसांग थे ये भारत आए थे। ठीक है, और ये नालंदा विश्वविद्यालय में अपनी अध्ययन किए थे। कौन सा रक्त समूह सर्वदा कहलाता है, ओ जो रहता है ना, ओ पॉजिटिव, ओ जो रहता है वह रक्त समूह सर्वदाता, सभी को ब्लड दे सकता है। मतलब किसका ब्लड ग्रुप, जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो सभी को ब्लड दान दे सकता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, ये इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के शरीर में जो हड्डी होती है ना, कितने बोन्स होते हैं, 206 होते हैं। देखिए बच्चों में 300 से ऊपर ही होते हैं, मोर देन 300, 300 से ऊपर हड्डियां बच्चों में पाई जाती है। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, युवावस्था ले लेता है, उस तरह हड्डियां क्या होती है, छोटी छोटी हड्डियां रहती है। ये बाद में बड़ा होते होते जब बच्चा का उम्र बढ़ता है तो ये हड्डियां आपस में जुड़ती जाती है, और जुड़ते जुड़ते लास्ट में अगर देखा जाए तो 206 हो जाती है ये हड्डियां कुल मिलाकर। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, देखिए इसलिए सूर्य की प्रकाश आपको लेनी चाहिए। ये कब लेनी चाहिए, सुबह सुबह जब सूर्य की लालिमा आपको दिखाई देती है, सूर्य जब लाल रंग का दिखाई देता है तब आप निकलिए सूर्य की धूप में, थोड़ी धूप लीजिए, क्योंकि इसमें विटामिन डी पाई जाती है। मछलियों के तेल में भी विटामिन डी मिलता है, इसलिए मछली आप अगर खरीदने जाते हैं बाजार से तो मछली की तेल जरूर लाइएगा, उसे सब्जी में डालकर बनाकर आप जरूर खाइए, क्योंकि उसमें भी विटामिन डी पाया जाता है। नींबू जरूर खाइए, विटामिन सी पाया जाता है। गाजर जरूर खाइए, विटामिन ए पाया जाता है, सॉरी। और विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है, ब्लड में थक्का जमने का, जो ब्लड में जो थक्का नहीं जमता है वो विटामिन के की कमी से। देखिए विटामिन का लेसन में बाद में कराऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, मलेरिया की रोग किसके कारण होती है, ये एक मच्छर होती है। वो कौन सा मच्छर होती है, मादा एनाफिलीज मच्छर होती है, वो अगर काट देता है तो आपको मलेरिया रोग पकड़ लेगा। ठीक है, बहुत भयानक बीमारी है।
टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? देखिए डिस्कवर के ऊपर एक क्वेश्चन आ ही गया है, ये क्वेश्चन आता ही एग्जाम में। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन आता है इस तरह, सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ ने किया था। जनरेटर का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, उसके बाद साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो टीवी का आविष्कार किसने? भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते हैं। उसका भी ये आपको लूसेंट बुक है तो उसके अंदर मिल जाएगा, और नहीं तो मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति, आप जो लाइट देखते हैं ना, ये 3 लाख है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड जो आकाश से प्रकाश आता है ना हमारी पृथ्वी पर, प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर। बहुत है, 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में, एक घड़ी का कांटा दौड़ा और वह जो प्रकाश है 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर चुका। तो याद रखिएगा, प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। यह सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है 100%। स्वर्ण मंदिर सोने से बना हुआ है, अमृतसर में है। ठीक है, सोने से बना हुआ है। हाँ, क्वेश्चन ये भी पूछता है किसने बनवाया, कब बनवाया, ये सब भी क्वेश्चन है। तो ये सब बाद में हम स्टैटिक्स जीके जब कराएंगे उसमें हम पूरा टेम्पल, जितना टेम्पल है वो सब कवर करा दूंगा मैं। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। चार मीनार किसने बनाया, कब बनाया, ये सब भी आपको आर्ट एंड कल्चर के अंदर पढ़ना ही पड़ता है। तो चार मीनार हैदराबाद में है। कुतुब मीनार कहाँ पे है? दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? मुंबई में। याद रखिए, सब इंपॉर्टेंट है। इंडिया गेट कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में है। ताजमहल आगरा में है, याद हो गया। सोने की मंदिर यानी स्वर्ण मंदिर अमृतसर। चार मीनार जो है हैदराबाद में है। कुतुब मीनार दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया याद रखिएगा, ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया। इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, इंडिया गेट दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक है, ताजमहल तो सभी को मालूम है, आगरा में है। ठीक है, याद रखिएगा। ताजमहल का आविष्कार ताजमहल बनवाया किसने था? तो शाहजहां ने बनाया था। किसके कारण बनाया था? मुमताज़ के कारण। अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता था और उनके लिए उन्होंने ताजमहल की स्थापना की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किए थे? आज़ाद हिंद फौज, देखिए ये यहाँ पे क्वेश्चन वो नहीं है, यहाँ पे है स्थापना कहाँ हुई थी। ठीक है, तो सिंगापुर में हुई थी। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन आता है कि आज़ाद हिंद फौज की रचना किसने की थी, किसने बनवाया था? तो किसने बनाया था? तो ये राजा महेंद्र सिंह ने बनवाए थे। आखिरकार सुभाष चंद्र बोस का भी नाम आता है, तो बच्चे लोग ज़्यादा सुभाष चंद्र बोस पे टिक कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में सबसे पहले ये बनाए थे राजा महेंद्र सिंह, याद रखिएगा। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को, आप लोग भी जानते हैं। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। ये दिवस के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, कौन सा दिवस कब मनाई जाती है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। ठीक है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को ही खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। आप पेड़ पौधे लगाते हैं, स्कूलों में भी लगाई जाती है। करो या मरो का नारा बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी ने दिए थे। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, लास्ट में भारत सहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी महात्मा गांधी ही किए थे। आपने क्लास 10 की बुक पढ़ी होगी तो आराम से वहाँ से जीके बहुत सारा कवर हो जाएगा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। दिल्ली चलो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये नारा दिए थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली चलो। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से आ गया, वेदों की ओर लौटो, गो टू वेदास, वेदों की तरफ लौटो, दयानंद सरस्वती। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। ठीक है, फांसी में लटकाया गया था भगत सिंह को, तब उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद नारा दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम ही हराम है, जवाहरलाल नेहरू ने, इंपॉर्टेंट है। आराम ही हराम है, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। आराम ही हराम है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जय जवान जय किसान किसने कहा था? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान, किसानों के लिए उन्होंने कहे थे, ये नारा दिए थे, जय जवान जय किसान, किसान ही सबसे बड़ा है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने। आपने देखा होगा 1857 में जो मूवमेंट हुआ था, सिपाही विद्रोह, मंगल पांडे को फांसी लटका दी गई थी। ठीक है, तो
मंगल पांडे के ऊपर एक फिल्म भी बनाया गया है, ठीक है, तो वो ज़रूर देखिएगा। वहाँ से ही तो हमारी भारत में आज़ादी की लड़ाई शुरू होती है, ठीक है, पहली लड़ाई, प्रथम लड़ाई वही मानी जाती है। तो उसी में मारो फिरंगी को जो नारा दिया गया था, फिरंगी मतलब अंग्रेज़ों के लिए कहा गया है, ये मंगल पांडे ने कहे थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो जोर कितना बाजू एक कातिल में है, का नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। ये नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। ऊपर वाला जो इंपॉर्टेंट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, महात्मा गांधी वाला इंपॉर्टेंट, सुभाष चंद्र बोस वाला इंपॉर्टेंट था। ये सबसे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जामिनर देता है, ये बहुत कम ही देता है, फिर भी याद रखना जरूरी है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में कई बार। समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त, याद रखिएगा। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? ये है राजा राम मोहन राय का। देखिए सती प्रथा आपको मालूम है पहले होता क्या था, जब पति की मृत्यु हो जाती थी, पति की मृत्यु होने के बाद जो पत्नियां हैं सती हो जाती थी, विधवा हो जाती थी, उस पत्नियों को पति का जलते हुए चिता के ऊपर बैठा कर जिंदा जला दिया जाता था। ये होता था सतीदाह प्रथा, इसको बोला जाता था। और इसको रोकने के लिए राजा राम मोहन राय, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, उन्होंने बहुत कार्य किए थे, तो राजा राम मोहन राय का अहम भूमिका रहा उसके अंदर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ये क्वेश्चन आया हुआ था, स्वामी विवेकानंद ने किए थे। महात्मा गांधी का जन्म दिवस को किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है महात्मा गांधी का जन्म दिवस। महात्मा गांधी का पूरा नाम तो मालूम है, मोहनदास करमचंद गांधी, सिंपल क्वेश्चन है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिन्होंने जन गण मन, एक क्वेश्चन आया हुआ था। ऐसे एक राइटर का नाम बोलना है जिसका दो गीत, 2 देशों का राष्ट्रगीत बना है, राष्ट्रगान बना है, सॉरी। भारत का देखिए जन गण मन, और बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला, दोनों के लेखक ही रविंद्रनाथ टैगोर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये फिल्म में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, फिल्म के अंदर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए? परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। कालिदास का एक वेब सीरीज भी बनाया गया था सीरियल के तौर पे, तो जरूर देखिएगा। कंप्यूटर का पिता किसे कहा था? चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था, चार्ल्स बेबेज, ठीक है, कंप्यूटर का आविष्कार किया था। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? यूरी गागरिन है, रूस के थे, सबसे पहले अंतरिक्ष में यात्रा की थी यूरी गागरिन, रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रांग है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा है, राकेश शर्मा, ये भारत के थे, ठीक है। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? यह आर्यभट्ट है, 1975 में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? ये देखिए, ये करंट से क्वेश्चन है, ये अभी वर्तमान वाला पढ़ लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता था? 8 मार्च को। ये क्वेश्चन दिया हुआ था एग्जाम में, ये तो रेलवे के एग्जाम में ग्रुप डी में डायरेक्ट दे चुका था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ऑप्शन रहता है 7 मार्च, 8 मार्च, 8 जून, 8 दे देता है, आप कन्फ्यूजन में डाल देता है एग्जामिनर, क्या कीजिएगा, इसलिए पूरा ही सटीक याद रखना पड़ता है, 8 मार्च को। बाय द वे, मैंने यहाँ पे 50 कवर कर चुका हूँ। इसके बाद सॉरी बच्चे, यहाँ पे पूरा मैंने 100 क्वेश्चन कवर कर चुका हूँ। एक्चुअल में 50 करके मैं लेके जाता था तो वो ठीक था, अभी वीडियो लेंथी हो चुकी है, फिर भी जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना मैंने दिखाया। आज हम लोग 200 तक कर चुके हैं, इसके बाद कल 201 से शुरुआत करेंगे, ठीक है। इसी तरह एक एक करके जाएंगे, पार्ट करीब 10-15 वीडियो बनेगा और ये 100,000 जीके क्लियर हो जाएगा आपका। और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट जीके आपको करना ही करना है, एसएससी जीडी के लिए, एसएससी आपका सीजीएल के लिए, एनटीपीसी के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बाय बाय, टेक केयर। कोई भी क्वारी है नीचे कमेंट बॉक्स में रखिए। और एक बात है, आप अगर नए हैं हमारे चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहें और आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।